कौन हो भाई तुम? क्या काम है? वो मरी हुई जर्नलिस्ट का केस कहां तक पहुंचा? ये पूछने वाले तुम कौन हो? मरी हुई जर्नलिस्ट का केस कहां तक पहुंचा? हे, अरे ये तो हीरो है, पूरी डिटेल्स बतानी होगी। क्या कर रहा तू? पागल हो गया क्या? पुलिस पे हाथ उठाता है, आखिर कौन है तू? 1995 बैच दुर्गा प्रसाद, सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, विजयवाड़ा रेंज, मेड इन इंडिया। और कितने डिटेल्स चाहिए तुझे? अच्छा एक बात बताओ, जो गलती करेगा उसके साथ क्या करना चाहिए? उसे अरेस्ट करना चाहिए सर। अरेस्ट करो ऐसा है? सर मैं ऐसा ही हूँ, आप मुझे अरेस्ट करेंगे? तो तू कोई स्पेशल हो गया क्या? इसके मुंह को सील करो और बंद कर दो इसे। सुपर सर! कौन है ये? भिखारी है सर, पब्लिक में न्यूसेंस कर रहा था, इसीलिए सर ने इसे अंदर करने के लिए कहा। बाहर ले जाओ उसे। चल रहे। तू हाथ मत लगा मुझे। क्यों रे, इतना क्यों मारा इसको? सर ने कहा था मारने को। गलती क्या किया? वही पब्लिक में न्यूसेंस कर रहा था ये। क्लियर बताओ क्या किया इसने? ये पब्लिक न्यूसेंस होता है क्या? सोचिए मेरी छोटी सी हरकत को ये पब्लिक न्यूसेंस बोलता है। दिन नहीं देखता, रात नहीं देखता, सुबह नहीं देखता, शाम नहीं देखता। पता है कितनी मेहनत से भीख मांगने का काम करता हूँ मैं? ये आप लोगों को गलत लगता है सर? और बड़े बड़े उद्योगपति टेबल के नीचे से लाखों करोड़ रुपए का घपला करते हैं, वो आप लोगों को गलत नहीं लगता है सर? उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं करते? दम नहीं है क्या? अब क्या करे तू ही बता। पब्लिक गलत करती है तो पुलिस मारती है। हाँ लेकिन पुलिस ने गलती की तो पुलिस को मारेगा क्या? मैं रेडी हूँ सर। सबको बोलो लाइन में खड़े रहे। विकलांगों को, भीख मांगने वालों को, छोटे छोटे बच्चों को, अनाथ लोगों को या बूढ़े लोगों को गलती करे तो अरेस्ट करो, लेकिन मारने का अधिकार नहीं। दिस इज माई लॉ, अंडरस्टैंड? कहाँ है तुम्हारा ऐसा ही? कब तक चक्कर लगाना पड़ेगा हमें? सुनो सुनो, ऐसा ही नहीं है, आप बाद में आइएगा। क्या है ये सब? 10 बार बुलाते रहते हैं, कितना चक्कर लगाएंगे हम? ये केस क्लियर कब होगा बताइए? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? सर ये लोग काफी दिनों से। सर देखिए सर, ये मेरी बेटी है, ये खुश रहेगी ये सोचकर हमने NRI लड़का देखा और दहेज देकर के इसकी शादी करवा दी, लेकिन उस लड़के ने हमें धोखा दिया और इसे छोड़ दिया सर। उस आदमी के खिलाफ कोई एक्शन हो इसके लिए हम पुलिस के कितने चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है सर। यहाँ हमने जितना चक्कर लगाया है, अगर उसकी जगह अब तक हमने किसी पॉलिटिशियन के चक्कर लगाए होते तो अब तक ये काम सलट गया होता सर। उसको फौरन उठाकर यहाँ लेकर आओ। ठीक है सर। सर यही है वो। गुड मॉर्निंग सर। तुम ही हो उनके NRI दामाद? हाँ जी सर, इन्होंने 1 करोड़ का दहेज दिया था अपनी बेटी की शादी में, और उन्हीं पैसों से मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। बिजनेस में लॉस हुआ तो पैसे डूब गए। अब जब पैसे नहीं रहे तो मैं इनकी बेटी को कैसे संभाल सकता हूँ? बिजनेस में लॉस हो गया तो बीवी को छोड़ देगा? और नहीं तो क्या सर। बस इतनी सी बात। लेकिन सर NRI दामाद है, सोचा बेटी बहुत खुश रहेगी वहाँ। अपनी बेटी को अमेरिका में सेटल करने के लिए लाखों रुपया खर्चा करने के लिए तैयार हो जाते हो, और जब कोई लफड़ा हो जाता है तो पुलिस की याद आती है। NRI से रिश्ता जोड़ने से पहले पुलिस स्टेशन आना चाहिए और उस लड़के की पूरी कुंडली निकालनी चाहिए, तब जाकर ये पुलिस एक्शन लेती है। आई लव यू सर। क्यों मैडम, अगर तुम इसका सपोर्ट करती हो और ये कहती हो कि जैसे भी रखे मैं रहने के लिए तैयार हूँ, तो मैं इसे छोड़ दूंगा। और अगर तुम कहोगी कि इसने तुम्हें धोखा दिया है और अगर तुम दूसरी शादी करना चाहती हो, तो फिर मैं इस पर एक्शन जरूर लूंगा। मैं दूसरी शादी जरूर करूंगी, लेकिन इसे अकल आनी चाहिए, और सिर्फ इसे ही नहीं बल्कि इसके जैसे जितने भी NRI लड़के हैं उन सबको अकल आनी चाहिए। क्यों बे, शादी एक बिजनेस है, बीवी एक बिजनेस है। इसे ले जाकर किसी भी काम के लायक मत छोड़, अंदर डाले। गलत है सर। खादी पहनने वाला नेता एक बार के लिए धोखा दे सकता है, लेकिन खाकी वर्दी पहनने वाली पुलिस कभी अपने ड्यूटी से पीछे नहीं हटी। आप जा सकते हैं। क्या बात है सर। अभी असली मैटर पर बात करते हैं। तुम लोगों को समझ में नहीं आया? मैं उस जर्नलिस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। वो सागर रेड्डी का भाई विनोद रेड्डी सर। कहाँ रहता है वो यहाँ नहीं रहता है सर, वो लड़कियों की फिराक में इधर उधर घूमता रहता है। उसको यहाँ कैसे ला सकते हैं? वो यहाँ नहीं आने वाला है सर। लेकिन हाँ सर, उसके भाई को कुछ हुआ तो वो जरूर यहाँ आएगा। ओह, फिर तो उसके भाई को कुछ न कुछ होना चाहिए। हाँ सर। ये बताओ उसकी गैंग में कितने लोग हैं? कम से कम उसके 20 लोग तो होंगे सर। ये बताओ उन लोगों में फैमिली अटैचमेंट वाले लोग कितने हैं? मेरे ख्याल से शायद 8 लोग होंगे सर। बचे हुए जितने सबको ठोक डालो। क्या सर? क्या बात है, डर लग रहा है क्या? डर नहीं सर, ईश्वर ने परमिशन दे दी है ऐसा लग रहा है। ठीक है, उड़ा दो। ओके सर। ओके सर। अंग्रेज के जमाने की बंदूक रख दो और रिवॉल्वर या लेटेस्ट हथियार उठाओ। यस सर। चलते हैं सर। अच्छा बात सुनो। जी सर। ऑर्डर्स किसके है याद रखना। समझ गया सर, एनकाउंटर सारा SI के अकाउंट में। सेट है सर।
क्या हो गया ये? किसने मारा इन लोगों को? पुलिस वालों ने। पता चला कि इन्हें पुलिस ने मारा। व्हाट? पुलिस वालों ने मारा? नाटक मत करो तुम। जिसने मारा वो कहाँ है? पता करता हूँ। इन लोगों को किसने मारा है? हमने ठोका है सर, और ठोकने के लिए नया ऑफिसर ने ऑर्डर दिया था। कौन से नए ऑफिसर ने ऑर्डर दिया? तुम्हें नहीं पता उस ऑफिसर के बारे में? एसआई कहाँ पर है? उसे मारकर मुंह में टेप लगाने के लिए बोला था, वो जेल के अंदर है सर। एक घंटे के अंदर उसे पेश करो। उसके आने तक तुम यहीं रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। रुको 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 रुको। हेलो 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 हेलो। नमस्ते साहब। हाँ, ठीक है। सर को कहीं देखा क्या? आप किसकी बात कर रहे हो? अरे हमारे बड़े साहब। पुलिस होकर पुलिस को ढूंढ रहे हो, बड़ी अजीब बात है। अरे वो मामूली पुलिस नहीं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। सच्ची? हाँ। मैं उसी दिन समझ गया था जब उन्होंने मुझे तुम लोगों को पीटने के लिए कहा था। वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, बहुत महान आदमी है। वो नहीं मिलने वाले, तुम लोग निकल जाओ। ओ गुरुजी, आप मामूली आदमी नहीं, भगवान के समान हो। हर गली हर घर में जाओ, ढूंढो उसे। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे ढूंढ कर मेरे सामने ले आओ। सर किसको ढूंढ रहे हैं, हमें भी बताइए ना सर। तुम्हारे कॉलोनी में जो नया आदमी है ना, ढोंगी पुलिस, उसे ढूंढ रहे हैं। अच्छा, वो स्टाइलिश। वो स्टाइलिश नहीं, किलर है। उसने 11 लोगों को मार कर पूरे शहर में सनसनी फैला दी है। उसी को ढूंढ रहा हूँ। हे भगवान, हम जिसे हीरो समझ रहे थे वो तो ढोंगी निकला भाई। आप अपना मुंह बंद रखिएगा, हम ये टेंशन में मर रहे हैं। समथिंग इज रॉन्ग। हमें तो उस पर पहले से ही डाउट था, वो जरूर कोई करामात करेगा। हाँ सही है सही है। वो गलत नहीं हो सकता सर, उससे कभी गलती नहीं हो सकती। ये जरूरत से कुछ ज्यादा बोल रहा है, इसे जीप में डालो। सर, मैं तो ऐसे डाल दे रहा था सर, लेकिन सर वो रफीक है ना, रोज उसे पिकअप करता है। उसका कोई ना कोई रिलेशन है सर। ये रफीक कौन है? वही सर, आपकी तरफ पुलिस वाला हैंडीकैप्ड है। वही सर। इसी कॉलोनी में 108 नंबर में रहता है सर। हाँ। जाओ जाकर ले आओ उसे। नमस्ते साहब। उसे क्या देख रहे हैं साहब? वो कालमान राज है, ब्याज न मिलने पर वो लड़कियों को उठा ले जाता है।